विश्वान् देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरैरङ्गे तुष्टुमांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 37वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। मंत्र दर्शा जिसे हैं अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ में इंद्रोपासना का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संभानुना आजतते सूर्यस्याजुह्वानो घृतपृष्ठस्वञ्चाः तस्मा अमृद्रा उषसो व्योच्छाम्य इन्द्राय सुनभामेत्याह। इस प्रथम मंत्र में उषाकालीन होने वाले यज्ञ और उस माध्यम से इंद्रोपासना का क्या फल मिलता है, इसका कथन है। तो प्रातःकालीन का वातावरण पोषण से युक्त होता है। उस समय यज्ञ क्रिया प्रारंभ करना, उठना आदि और व्यवस्था करना, यह जो सब कार्य है वो बड़ा ही स्वास्थ्यप्रद होता है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि सुवंचाः आजुह्वानाः घृतपृष्ठाः, तो उत्तम रीति से आवाहित एवं घृताहुतियों से प्रज्वलित अग्निदेव की ज्वालाएं सूर्यस्य भानुना संयतते, सूर्य की भानुना माने किरणों से प्रतिद्वंदिता करती हैं। तात्पर्य हुआ कि उनकी समानता करती हुई प्रतीत होती हैं, उनसे स्पर्धा करती हैं। तो यह अग्नि के पूर्ण प्रज्वलन का समर्थन है कि प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ जिस प्रकार से प्रकाशित होती हैं और सुखकर होती हैं, उसी प्रकार से अग्नि की जो ज्वालाएं हैं घृताहुतियों से जो प्रज्वलित होती हैं, उनकी चमक दमक, उनकी उपयोगिता प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान ही है। तो भानुना शब्द है नहीं, तो भानु शब्द प्रचलित है सूर्य के अर्थ में, लेकिन भानु का अर्थ होता है किरण भी, क्योंकि सूर्य से भानुना, सूर्य को तो कह दिया गया है, फिर भानुना सूर्य के लिए तो कहा नहीं जा सकता है। तो भानु सूर्य को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें किरणें होती हैं। तो सूर्य से भानुना, भा धातु से भानुना बनता है ना, जो उद्भासित हो, प्रकाशित हो, वो भानु है। तो किरणें भी ज्योति तो प्रकाशित होती हैं। तो सूर्य से भानुना, सूर्य की किरणों से संयतते माने स्पर्धा करती हैं, उनकी समानता करती हैं, लागडाट करती हैं, होड़ करती हैं। तो यह माने जो ये प्रातःकालीन यज्ञ में घृताहुत से पुष्ट ज्वालाएं हैं, उनमें जब आहुति डालकर
इंद्राय सुनवाम इतियाह, कहा जाता है कि हे यज्ञकर्ताओं, अब इंद्र का आवाहन करो। तो उस समय अमृधा उषसः वि उच्छात, तो सुखमय उषाएं प्रकाशित होकर के नवीन जीवन देना प्रारंभ करती हैं। उषा का रमणीय काल और उसमें घृताहुत से प्रज्वलित अग्नि, ये सब मिलकर के वातावरण को इतना पवित्र, इतना स्वस्थ, इतना उपयोगी बना देती हैं कि उसके लिए ऋषि कह रहा है कि उषा उस पर कृपा करती है। तो उषा देवी मानी गई है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में तो देवत्व सर्वत्र देखा जाता है, क्योंकि सब कुछ उसी परमात्मा की, उसी इंद्र की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर इंद्र परमात्मा के रूप में ही है, सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है, उषाएं भी उसी की अभिव्यक्ति हैं। तो उषा उस परमात्मा का एक रमणीय प्रातःकालीन रूप है। तो उषा की कृपा होती है, यानी उषा के रूप में परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा की कृपा होने या इंद्र की कृपा होने का मतलब हुआ कि जीवन का धन्य होना। तो प्रभातकालीन जो यज्ञ होता है उससे क्या लाभ होता है, उस समय क्या चेतना जगती है, आदि बातों का स्पष्टीकरण इस ऋषाया मंत्र में है। तो उत्तम रीति से आवाहित एवं घृताहुतियों से प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाएं अपनी दीप्ति में, अपनी उपयोगिता में सूर्य की किरणों से प्रतिद्वंदिता करती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे समय में जो इंद्र के निमित्त सोम निचोड़ने और यज्ञ करने की क्रियाएं करता है और तदर्थ लोगों को प्रेरित करता है, उसके लिए उषाएं सुखकर होकर प्रकाशित होती रहें। तो उषा का वैशिष्ट्य क्या है, उषा को क्यों यहाँ लाया गया? क्योंकि उषा की बेला जो है वह सुख और स्वास्थ्य को लुटाती जाती है। उस समय वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल और ताजगी से भरा हुआ, निर्दोष और स्वास्थ्य संपत्ति लुटाने वाला होता है। तो आवाहित एवं आहुतियों से दीप्त अग्नि की ज्वालाएं, आवाहित एवं आहुतियों से दीप्त अग्नि की ज्वालाएं प्रातः प्रतीत होती रवि किरणों से करती स्पर्धाएं। इस समय इंद्र के हेतु सोमरस को जो करते, सोमरस को जो करते हैं ज्वालाएं, उनके हित सुख कर बनी उषाएं जीवन में प्रकाश लाएं। तो इस समय इंद्र के हेतु सोमरस की जो करते दिव्य क्रियाएं, उनके हित सुख कर बनी उषाएं जीवन में प्रकाश लाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 37वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा हैं अत्रिभौम, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। शीर्षक है नदी के तट में होने वाले
यज्ञ में तत्पर होने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोत्साह यज्ञ का प्रबंधन करते हैं, सोमरस निचोड़ते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, आहुति सामग्रियों को एकत्र करते हैं। तो इन सब क्रियाओं को जो नदी के तट पर करते हैं तो उसका क्या फल होता है, इसकी अभिव्यक्ति की गई है। देखिए, नदी का तट जो है पवित्र होता है, पवित्र जल प्रवाहित होता है और वहाँ की जो आबो हवा होती है, जलवायु होती है, वो बड़ी शुद्ध होती है। तो मनुष्य का जीवन जल और वायु पर चलता है, उसका स्वास्थ्य इन दो स्तंभों पर टिका रहता है और इन्हीं दोनों स्तंभों की कमी के कारण या उनमें प्रदूषण आने के कारण अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी विकृतियां आती हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो यह व्यवस्था बड़ी उत्तम है कि प्रातःकाल उठ करके लोग अग्नि को जलावें, कोई सोम रस निकाले, कोई आसन बिछावे, कोई कुछ करे, यज्ञ वातावरण छा जाए तो उससे सक्रियता होती है और वातावरण शोधित होता है। तो नदी के किनारे इसका विशेष फल मिलता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके यह मंत्र अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है। प्रातःकालीन यज्ञ में समिद्धाग्नि, जो अग्नि को समिद्ध करते हैं, समिद्ध माने प्रज्वलित करते हैं, अस्तीर्ण बर्हि, बर्हि कहते हैं कुशासन को, जो कुशासन बिछाते हैं और जो अग्नि की सेवा करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। जो व्यक्ति उस समय यज्ञ को परिपूर्ण करने के उद्देश्य से सोम लता को युक्त ग्रावा, ग्रावा कहते हैं सोमलता को कूटकर सोमरस निकालने वाले पत्थर को, जो सोमलता को कूट करके सोम रस निकालने वाले पत्थर से ध्वनि करते हैं, यानी सोम निचोड़ने का उपक्रम करते हैं, तैयारी करते हैं। जो लोग इस यज्ञ के काल में जराते ये जो है अस्तुत करने के अर्थ में आता है। अब तो यह शब्द अप्रचलित है, लेकिन ऋग्वेद में ये जल शब्द जो है यह काफ़ी प्रयुक्त हुआ है। तो जराते माने स्तुति को करना, स्तुते या स्तौति। तो जो लोग स्तुति का कार्य संपन्न करते हैं, स्तुति करते हैं इंद्र की और अन्य देवताओं की, तो और जो अध्यर्य कहते हैं यज्ञ क्रिया को संपादन करने वाले पुरोहित या पुरोधा, हविषा माने हव्यान्न द्वारा, आहुतियों द्वारा
सिंधुम अवयत, सिंधु माने होता है नदी की ओर, अवयत माने जाने की चेष्टा करते हैं कि नदी के किनारे यज्ञ संपन्न हो और उस याज्ञिक क्रिया के लाभ से समस्त प्राणी लाभ उठावें, तो वे भी पुण्य के भागी हैं। तो सिंधु शब्द नदी के लिए आता है। ऋग्वेद में आप तो जानते ही हैं, कई बार बात हो चुकी है। सिंधु शब्द का अगर विच्छेद किया जाए तो सिंदति, जलम यत्र ससिंधु, जहाँ जल सरकते हुए चले वह सिंधु है, नदी है। तो नदी में जल प्रवाह सरकता हुआ चला जाता है, इसलिए उसको सिंधु नाम दिया गया। बाद में सिंधु एक नदी विशेष के लिए प्रयुक्त होने लगा। अब आजकल तो सिंधु का अर्थ या तो लोग सिंधु नदी को जानते हैं जो पाकिस्तान में है, जहाँ की जो कि वेद की भूमि है। ये नाम आते ही स्मरण हो आता है कि हमारे वेदों की रचना भूमि पाकिस्तान है, तो उसके प्रति एक मोह उत्पन्न हो जाता है और थोड़ा पछतावा होता है कि क्या कहें, वो वेद रचना, वेद मंत्रों के उच्चारण की भूमि, वेद मंत्रों को देखने की भूमि, वेद मंत्रों को छंदोबद्ध करने की भूमि, ऋषियों की तपोभूमि आज हमसे अलग हो गई है। खैर, अभी तो ईश्वर इच्छा है जो कुछ हो। तो सिंधु का अर्थ नदी होता है। आजकल तो सिंधु समुद्र के अर्थ में ज़्यादा प्रयुक्त होता है, लेकिन आप ऋग्वेद में सिंधु शब्द को नदी के अर्थ में प्रयुक्त होते हुए अधिक सुनते होंगे। तो जो अध्वर्यु माने पुरोधा, पुरोहित, यज्ञ कराने वाले हवि धारण करके नदी की ओर चले आते हैं, यानी अग्रसर होते हैं, वे सब बड़े पुण्य के भाजन होते हैं। सबका आशय यह है कि नदी के किनारे प्रातःकाल यदि यज्ञ किया जाए तो वहाँ जो याज्ञिक क्रिया में सक्रिय हैं उनका जीवन स्वास्थ्य से, सुख से, समृद्धि से, चेतना से भर जाएगा। तो अग्नि प्रज्वलित कर आसन बिछाने के लिए जो तत्पर होते हैं, जो यजमान भांति भांति यज्ञ करने के सिलसिले में अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते हैं, कार्य सेवा करते हैं, जो सोम निचोड़ने का कार्य करते हैं, जिनके हाथ के पत्थर सोमलता को कूटने से मधुर ध्वनि निकालते रहते हैं, जो जल्दी जल्दी रस निकालने के लिए तत्पर पत्थरों को उस सोमलता पर चलाते हैं, और जो अध्वर्य पुरोधा यज्ञ कराने के निमित्त हविष्यान्न लेकर तत्पर दिखाई पड़ते हैं, नदी के तट पर यज्ञ संपन्न करते हैं, वे सब परम पुण्य के भागी होते हैं। वे समृद्धि, स्वास्थ्य, सुख आदि को प्राप्त करते हैं। तो अग्नि प्रज्वलित कर आसन को फैला कर यजमान सोम निचोड़े करते स्तुति मंत्रों से गुणगान। सोम निचोल शीघ्र, सोम निचोल शीघ्रता से अध्वर्य वे सुप्रसन्न और नदी तीर पर हवि लेकर के करें यज्ञ संपन्न। तो इस प्रकार से याज्ञिक तत्परता, नदी के तट पर यज्ञ करने के विधि विधान में संलग्न होने का फल और याज्ञिक जीवन
पर सुप्रकाश डाला गया है इस मंत्र में। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 37वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस अत्रिभौम छंद तृष्टपोर देवता इंद्र हैं। शीर्षक है पत्नी के साथ यजमान यज्ञ करें और इंद्र से अनुरोध करें कि वे भी पत्नी के साथ आवें। इस तथ्य का कथन है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वधोरियं पतिमित्सन्ध्येति य ईं वहाते महिषे मिशिराम् हास्य श्रवस्याद्रथ आचघोषात् पुरो सहस्रा परिवर्तयाते। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ में पत्नियों सहित यजमानों के आने का कथन है और इंद्र से भी अनुरोध है कि वे भी अपनी पत्नी शची के साथ यज्ञ भूमि पर आवें और उनके रथ की ध्वनि से यज्ञ भूमि भर जाए। तो कहा जा रहा है कि इश्राम महिषीम बहाते, जिस यज्ञ में महिषी माने पत्नियों के समेत यजमान भाग लेते हैं। पतिमिच्छन्ति एति, और पति की इच्छा के अनुसार जहाँ पत्नियां यज्ञ में भाग लेने आती हैं वहाँ पर इंद्र से प्रार्थना है कि वे भी इस यज्ञ में अपनी पत्नी समेत पधारें और उनके आने से उनके रथ की ध्वनि से यज्ञ मंडप जो है वह प्रतिध्वनित हो जाए। तो जिस प्रकार यजमान की पत्नी अर्धांगिनी के रूप में यज्ञ में पति के साथ भाग लेती है, वैसे ही इंद्र भी अपने सुंदर पत्नी शची के साथ यज्ञ में आए और उनके आने से उनके रथ चक्र की ध्वनि से यज्ञ वातावरण परिपूरित हो जाए। तो ऐसी हम सबकी कामना है। इस मंत्र में विशेष यह देखने योग्य है कि वैदिक युग में स्त्रियों को यज्ञ आदि में उसी प्रकार से भाग लेने का अधिकार था जैसे पुरुष को, बल्कि बिना स्त्री के यज्ञ अधूरा माना जाता था। इस संदर्भ में कहना अनुचित न होगा कि त्रेता में जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ की बात छेड़ी तो उस समय यह कहा गया कि वे दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि यज्ञ बिना पत्नी के पूरा नहीं माना जाता है। तो राम तो एक पत्नी व्रत थे, उन्होंने कहा कि भाई यह तो मैं नहीं करूँगा, मैं पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं ला सकता हूँ। तब सोने की सीता वाम भाग में बैठाई गई
यज्ञ में और अश्वमेध यज्ञ त्रेता में राम के युग में पूरा हुआ। तो यह बहुत काल तक था कि समान अधिकार था नारियों को प्राप्त। वे वैदिक क्रियाकलापों में भाग लेती थीं। यह बात सुस्पष्ट है इस मंत्र द्वारा। लेकिन अज्ञानतावश, हठवश, अल्पज्ञतावश लोग कहते हैं कि नारियों को लांछित किया गया है वैदिक धर्म में, या उसके आधार पर आने वाले जो ये सार्वभौम धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें नारियों को स्थान नहीं है। वे कितनी भूल करते हैं। इस मंत्र को सुनने वाले इस मंत्र के विषय में जान लें और आवश्यकता हो तो वैदिक तथ्य प्रस्तुत करें, क्योंकि लोग सनातन को लांछित करते हैं द्वेषवश, ईर्ष्यावश, अज्ञतावश। तो यहाँ नारी की महत्ता का कथन है और इसी आधार पर कहा भी गया है कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं रमण करते हैं, वहीं आते हैं जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है। अब इससे बढ़कर के और क्या प्रमाण होगा कि सनातन में नारी का कितना सम्मान है। उसे अर्धांगिनी कहा गया है, आधा अंग कहा गया है। आधा अंग काट दिया जाए तो जीवन कैसे रहेगा। तो यह तमाम धर्मों में नहीं है जितना ऊंचा स्थान सनातन में है नारियों का। तो लोगों को यह दुष्प्रचार जो अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण अथवा हठ के कारण है, वह बंद होना चाहिए। और जो सनातनी हैं उन्हें वेद के इन मंत्रों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे सनातन में नारियों को देवी का स्थान प्राप्त है। उनको जितना सम्मान यहाँ मिला है उतना अनेक धर्मों में नहीं मिल पाया है। तो जिस प्रकार यजमान की पत्नी अर्धांगिनी के नाते यज्ञ में आती है, वैसे ही इंद्र अपनी सुंदर पत्नी को यज्ञ में लाएं और उनके आने से जो उनके रथ की चक्र की ध्वनि चारों ओर फैल जाती है, उससे यज्ञ भूमि भी जो है वह प्रभावित हो और यज्ञ भूमि धन्य हो जाए उनके आने की ध्वनि से। जैसे कोई आता है बड़ा आदमी तो हेलीकॉप्टर से आता है तो उससे ध्वनि गूंज उठती है, तो वैसे इंद्र भी आते रहे होंगे तो एक ध्वनि निकलती रही होगी। मानवीकरण भी है, इसलिए कि जब कोई आएगा, रथ से आएगा, वाहन से आएगा तो उसकी ध्वनि होगी। तो वही कहा गया है कि जिस प्रकार यजमान की पत्नी अर्धांगिनी के नाते यज्ञ में आती है, वैदिक यज्ञ संपन्न कराती है, वैसे इंद्र अपने सुंदर पत्नी को यज्ञ में लाएं। उनके रथ के चक्र की ध्वनि से यज्ञ भूमि गुंजरित हो जाए। उस घोष के प्रभाव से सहस्रों प्रकार के धन वैभव हम यजमानों के पास आए। तो इस प्रकार से इंद्र के आगमन से और नारी समेत यज्ञ के संपन्न करने से जीवन सुखी और संपन्न होगा, इसका संकेत है। पत्नी ज्यों यजमान की ले यज्ञों में भाग, पत्नी ज्यों यजमान की ले यज्ञों में भाग, त्यों ही पत्नी इंद्र की आए भर अनुराग। रथ ध्वनि का हो उस समय चारों ओर प्रसार, ले आए वे यहाँ पर वैभव विपुल प्रकार। ओम। वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
पांचवें मंडल के 37वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अतिभौम छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र हैं। शीर्षक है सोम यज्ञ करने वाले राजा का राज्य सुख और समृद्धि से भर उठता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न स राजा व्यथ तेजस्मिन्निन्द्रस्तेम्रं सामं पिबति गोसखायम् आसत्वनैरजति हन्ति वृत्रं क्षयति क्षते सुभगो नाम पुष्यन्। इस चौथे मंत्र में यह कथन है कि जो राजा सोम यज्ञ संपन्न करता है उसको उसका सत्परिणाम किस रूप में मिलता है। तो यस्मिन राजन, जिस राजा के राज्य में इंद्र का आह्वान होता है, यज्ञ होता है। इंद्र यानी जो परमात्मा है, उनको याद कर उनको बुलाया जाता है मंत्रों के माध्यम से भक्तिपूर्वक, और उस इंद्र को गो सखायम तीव्रम सोमम पिबति, और जिस यज्ञ में आकर के वह इंद्र गो सामम तीव्रम सोमम पिबति, गो सामम का मतलब हुआ कि जो गाय का विकार है, यानी जो गाय से निकलता है दुग्ध आदि दध आदि, उसको गो का विकार कहा जाता है। विकार का मतलब बुराई मत समझिएगा। विकार का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु से जो वस्तु निकलती है उसको विकार कहा जाता है। विकार माने दोष नहीं। तो सोम सायम तीव्र सोमम पिबति गो सखायम। गो सखायम माने गाय के विकार, गाय के मित्र। तो यहाँ पर गाय का मित्र या गाय से निकलने वाला जो द्रव्य है उसको गो सखा कहा गया है, यानी दुग्ध दध आदि। तो सोम रस में गो दुग्ध या गो दही यानी उससे बना हुआ दही मिलाया जाता है तो सोम में गुणवत्ता का अधिक वर्धन हो जाता है। तो वही बात कही जा रही है कि जिस राजा के राज्य में सोम यज्ञ होता है, इंद्र का आवाहन होता है, और उसे गो सखायम माने गायों के विकार अर्थात गायों के दुग्ध और दध आदि को मिला करके सोम को तीव्र माने अधिक प्रभावशाली किया जाता है। और ऐसे सोम रस को यह इंद्र पिबति, जो इंद्र पीता है, अर्थात उस यज्ञ में इंद्र को पीने के लिए सोम रस प्रस्तुत किया जाता है। और वो गो के विकार यानी गो सखायम उसे कहा गया है। गो के विकार यानी गो से उत्पन्न होने वाले दुग्ध और उससे बनने वाले दध आदि को मिश्रित करके जब सोम रस को अधिक गुणवत्ता से परिपूर्ण किया जाता है और उसे सोम रस को इंद्र को प्रदान किया जाता है, और इंद्र सोमम पिबति, और वह इंद्र उस सोम को पीता है, तो वह उस राजा पर परम प्रसन्न हो जाता है। और सह राजा न व्यथते, इंद्र की कृपा से वह राजा कभी व्यथित नहीं होता है। न व्यथते, वो कभी दुखी नहीं होता है। अब व्यथा शब्द है नहीं, तो व्यथा तो नाम है, यानी नाम माने संज्ञा। तो संज्ञा से
धातु बनाने की प्रक्रिया का वैदिक संस्कृत में स्थान स्थान पर कथन है। इसी को नाम धातु कहते हैं और हिंदी में भी है और अन्य भाषाओं में भी है। संज्ञा से क्रिया बनाने की। तो व्यथा शब्द है, तो व्यथा से व्यथते कहा गया है, यानी व्यथा पाना, कष्ट पाना। तो सह राजा न व्यथते, वो राजा व्यथा या कष्ट नहीं पाता है। तो ये व्यथते यहाँ पर नाम धातु का प्रयोग है। नाम धातु का प्रयोग हिंदी में भी है। जैसे कोई कहता है कि अभी जुतियाएंगे, यानी जूता से मारने को जुतियाना, लतियाएंगे लात से मारने को, तो लात से लतियाना बना, जूता से जुतियाना बना। तो ऐसे शब्द जो है नाम धातु के हैं। तो ऋग्वेद में नाम धातु का पर्याप्त प्रयोग है। यहाँ व्यथते में नाम धातु है। तो वह राजा जो कि सोम यज्ञ करता है, उसके सोम यज्ञ में गो दुग्ध दध्याज से मिश्रित सोम रस तैयार किया जाता है और उस तीव्र प्रभावी सोम रस को इंद्र को जब पान हेतु समर्पित किया जाता है तो उससे इंद्र अतीव प्रसन्न होता है उस राजा पर, और फलस्वरूप वह राजा न व्यथते, कभी किसी प्रकार की व्यथा से पीड़ित नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होने पाता है। और सत्येन, और अपने सत्य पराक्रम से वह अजति माने चलती विचरती, वह अपने शक्ति के साथ निर्विघ्न होकर के, शत्रुहीन होकर के विचरण करता है। और वृत्रम हंति, वृत्त को मारता है। तो वृत्त माने यहाँ मंडलबद्ध शत्रु से है। वृत्त माने वैसे भी मंडल होता है, घेरा, वृत्त। तो वृत्त वृत्तासुर था, लेकिन यहाँ राजा के अर्थ में है। तो वह राजा वृत्तम हंति, तो शत्रुमंडल को मारता है। यानी जैसे राजा, जैसे इंद्र वृत्तासुर को मारता था, वैसे वह अपने वृत्त को, वो शत्रुमंडल, वो विरोधी मंडल जो उसको घेरे रहता है, उसको मारने में वह राजा समर्थ हो जाता है। कौन? जो इंद्र को सोमपान कराता है और सोम यज्ञ करता है। तो सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, उसको मात्र एक पेज से ही जोड़कर मत देखिएगा, उसके विस्तृत अर्थ से अपने को जोड़िएगा। यावत सात्विक पदार्थ हैं, बलशाली पदार्थ हैं, अथवा जो वैश्विक ऊर्जा है उससे संबंधित जितना भी कुछ है, उसका सेवन जो है वो सोम का सेवन करना हुआ, और उसी को देवार्पण करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को देवार्पित नहीं करना चाहिए जो निषिद्ध हैं, जो घृण्य हैं। तो इस प्रकार से सह नृपः निर्विघ्न अजति, अजति माने विचरण करना, और शुभगः नाम पुष्यन, अपने शुभगः माने सुंदर भाग्य को, सौभाग्य को वो प्राप्त होता है। और नाम पुष्यन, उसका नाम जो है पोषित होता है, यानी उसका नाम, उसका यश पुष्ट होता है। और वो एक पुष्ट यश के साथ माने काफी बड़ी प्रभावशाली यशस्वी बन करके वो राजा विचरण करता है। और वह राजा जो है वो क्षिति माने प्रजाओं को, जो भूमि पर रहते हैं उसके, ऐसी प्रजाएं क्षेत्र माने शांतमय ढंग से रहने में सक्षम होती हैं, और वह अपने प्रजाओं को क्षेत्र माने शांतिमय कल्याण प्रदायक संरक्षण प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। तो जिस राजा के राज्य में इंद्र गोदुग्ध मिश्रित सोम का पान इंद्र को प्रस्तुत करता है, अर्थात
उसे तीव्र पुष्ट गोदुग्ध मिश्रित सोमरस समर्पित करता है। वह राजा इंद्र का परम प्रिय बन जाता है। वह राजा कभी व्यथित नहीं होता है, शक्तिपूर्वक निर्विघ्न विचरण करता है। शत्रुओं के नाश करने में, शत्रुमंडल को विनष्ट करने में वह समर्थ हो जाता है। अपने सौभाग्य और यश को वह पुष्ट करता चलता है। प्रजाओं को शांति, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने में वो पूर्ण सक्षम होता है। इस प्रकार से नृपति के द्वारा सोमयज्ञ करने से उससे होने वाले लाभों का कथन किया गया है, ताकि बड़े लोग जब शुभ कर्म करें तो उन पर तो पूरा राष्ट्र स्थित रहता है नहीं। तो राजा यदि अच्छा कर्म करेगा, यदि धार्मिक कृत्य लोक हित में करेगा, तो उसका लाभ पूरे प्रजामंडल को मिलेगा और राजा को तो मिलेगा। तो इसलिए जो राजा हैं, राजन्य वर्ग हैं, शासक हैं, वे सत्कर्मशील हों, परम शक्ति को शुभ कर्मों से संतुष्ट करें, वही उनके लिए सोमयज्ञ है। और यज्ञ का इस प्रकार से विधान करें तो बहुत अच्छा है। आज पर्यावरण के शोधन में यदि यह कुछ राजाज्ञा हो जाए कि लोग यज्ञ करें सवेरे उठ करके, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो तमाम दुख दोष दूर हो जाएं। जो पर्यावरण का रोना है वो समाप्त हो जाए, पर्यावरण का प्रदूषण नष्ट हो जाए, प्रजा स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए, और जो अरबों खरबों की दवा विदेश से आती है उसका आना बंद हो जाए। भारत का बहुत बड़ा धन विदेश जाता है इसलिए कि वहाँ से दवाएं आती हैं अंग्रेजी। देश बहुत रुग्ण है और भारत ही नहीं संसार में रोग अधिक बढ़ गए हैं। तो देश को सुखी समृद्ध स्वस्थ बनाने के लिए यज्ञ क्रिया बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल में राजा की ओर से यज्ञ एक अनिवार्य प्रक्रिया बताई गई थी और उससे उस समय के लोग बड़े सुखी स्वस्थ रहते थे। कहा जाता है सतयुग में लोग दीर्घायु होते थे, सुखी रहते थे। ज्यों-ज्यों याज्ञिक प्रक्रिया क्षीण होने लगी त्यों-त्यों रोग और शोक का प्रसार होने लगा। तो सतयुग में जो सुख था, जो स्वास्थ्य था, जो शक्ति थी, जो समृद्धि थी, जिसको सुन करके हम ललचाते हैं, वो यज्ञ के ही कारण थी। उस समय यज्ञ जो था वो एक शासन द्वारा संचालित नियम सा था, एक पाबंदी कर दी गई थी, व्यवस्था बना दी गई थी कि लोग यज्ञ करें। अब उसका अभाव हो गया है और उसका कुफल देश भी भोग रहा है, विदेश भी भोग रहा है। तो वेदाधारित यज्ञीय धर्म का पुनः स्थापना हो और संसार सुख और स्वास्थ्य में सांसें लेकर सुखी जीवन बिता सके। तो जिस राजा के राज्य में इंद्र गोदुग्ध मिश्रित सोमरस का पान करता है, वह राजा कभी व्यथित नहीं हो पाता है, शक्ति पूर्वक सुख से विचरण करने में सक्षम होता है। जो विरोधी शक्तियां हैं, शत्रु हैं, उनको वो समूल नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। अपने सौभाग्य और
यश को वह वर्धित करता है, पुष्ट करता है, प्रजाओं को शांति, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। तो यह है यज्ञ का फल, जिससे राजा यदि अपने जीवन में अपना ले और कुछ ऐसे नियम बना ले तो बड़ा हित होगा। ऋषि का संकेत है यह। तो गाय दुग्ध से युक्त सोमरस जहाँ इंद्र पाता है, गाय दुग्ध से युक्त सोम को जहाँ इंद्र पाता है, उस राजा के पास कभी भी कष्ट नहीं आता है। शत्रुनाश कर शांतिपूर्ण जीवन यश भरा बिताता, शांति सुरक्षा प्रजा वर्ग को वह राजा दे पाता। शांति सुरक्षा प्रजा वर्ग को वह राजा दे पाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 37वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि, भौम, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है यज्ञ में इंद्रोपासना के फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुष्याक्षमे अभियोगे भवात्युभे व्रतौ संयते संजयाते यः सूर्ये प्रियो अग्ना भवाति य इन्द्राजसुदसो मोददाशत। इस 5वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें यज्ञ करने और यज्ञ में उस परम शक्ति इंद्र को आवाहित करने, इस प्रकार से शुभ कर्म के साथ साथ परमात्मा का चिंतन करने से जो फल मिलता है उसका कथन किया गया है। क्योंकि हम कर्म करें, कर्म के साथ साथ हम उस विश्व विधाता को न भूलें जिसकी योजना से, जिसकी व्यवस्था से यह संसार व्यवस्थित चल रहा है। तो देव शक्तियाँ जब रुष्ट होती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए देव शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए यज्ञीय जीवन बिताना परम आवश्यक है। और देव शक्तियों का संयोजक, संचालक, स्वामित्व करने वाली जो परम शक्ति है उसको वेदों में इंद्र कहा गया है। तो जो यजमान या व्यक्ति इंद्राय, इंद्रदेव के लिए सुत सोमा ददाशत, सोमरस तैयार करके नैवेद्य रूप में उन्हें समर्पित करता है। पुष्यात, पुष्यात माने वो पुष्ट होता है, पोषण प्राप्त करता है, वह समर्थ बन जाता है। और क्षेमे योगे अभिभवत, वह योग क्षेम में अभिभवत माने समर्थ हो जाता है। योग क्षेम क्या है? योग कहते हैं जो सुख हमको या जो उपलब्धियां हमें नहीं प्राप्त हैं उनका प्राप्त होना योग कहा जाता है। और क्षेम कहते हैं जो हमें उपलब्ध हो चुका है वो सुरक्षित रहे, उसे क्षेम कहते हैं। दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए योग क्षेम शब्द साथ साथ प्रयुक्त होता है। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाँ में हम गीता में भी कहा गया है कि जो सत्कर्मी हैं, सद्भाव भरे जीवन में जीते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो योग क्षेम संसार में जो हमें उपयोगी वस्तु नहीं मिली है
उसका मिल जाना योग है, और जो मिला है उसका सुरक्षित रहना क्षेम है। तो योग क्षेम दोनों बहुत आवश्यक है। जो अप्राप्य है उसका प्राप्त होना, और जो प्राप्त हो गया उसका संरक्षित होना। मिल गया लेकिन चोर लुटेरे लूट गए, या स्वयं में या परिवार में दुर्बुद्धि हो गई, बाल बच्चों में वे उस धन का दुरुपयोग करने लगे, तरह तरह की नशा में, तरह तरह के व्यसन में बिताने लगे, तो फिर धन का क्षेम नहीं हो पाता है। इसलिए कुशल और क्षेम दो साथ साथ आने वाले शब्द हैं। तो जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ में उस परम शक्ति इंद्र का आवाहन करता है, सत्कर्म करता है और साथ साथ परमात्मा को याद करता चलता है, तो उसको क्या फल होता है कि उसका योग क्षेम वहन करते हैं इंद्रदेव परमात्मा। और दूसरा फल क्या होता है कि वृतौ माने युद्धों में, उभे माने दोनों प्रकार के युद्धों में, छोटे युद्धों में और बड़े युद्धों में संजयति, वह उपासक विजयी होता है। जीवन में युद्ध ही करना पड़ता है। कभी युद्ध बड़े व्यापक पैमाने पर होता है, कभी छोटे पैमाने पर होता है। जैसा हम कहते आए हैं कि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र लेकर के उतरना ही नहीं है, रोग से, शोक से, जरा से, व्याधि से, मरण से सबको जूझना ही पड़ता है। तो कभी कोई व्यथा बाधा बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, तो जीवन इनसे भरा रहता है। तो जीवन सुखी समृद्ध तभी हो पाता है जबकि हम हारे हुए की ज़िंदगी न बितावें, हम विजयी ज़िंदगी बितावें। और विजयी ज़िंदगी हम कैसे बिता सकेंगे? जब यज्ञशील जीवन बिताएंगे, जब हम यज्ञ करेंगे, पवित्र पर्यावरण बनाएंगे, अथवा जो सत्कर्म है वो भी यज्ञ कहे गए हैं कि यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ ही हैं, यज्ञ विशेष समम कर्म। तो हम उससे अपने जीवन को संपन्न करेंगे, भरपूर रखेंगे, तो फिर हमारा योग क्षेम दोनों सधेगा। हम पर उस परम शक्ति इंद्र की अथवा परमात्मा के जिस रूप में भी आप देखते हो, इंद्र रूप में देखो, राम के रूप में देखो, कृष्ण के रूप में देखो, वो एक परम शक्ति जो है वो कृपालु होती है। और सभी जीवन युद्धों में, छोटे हों या बड़े हों, विजय की प्राप्ति होती है। और सूर्य प्रियः भवति, ऐसा व्यक्ति सूर्य देवता का परम प्रिय हो जाता है। सूर्य देवता ही से पूरा संसार चल रहा है, सृष्टि उसी पर आधारित है। तो सूर्य की कृपा होगी तो शरीर अपने आप स्वस्थ होगा, प्रकाशित होगा। तो वही सूर्य की कृपा होना हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ करता है वह इंद्र का कृपा पात्र तो होता ही है। सूर्य देवता वो भी उसके प्रति अनुकूल रहते हैं, क्योंकि आरोग्यम भास्करादि छेद कहा गया है। जो आरोग्य है उसकी इच्छा भास्कर से, सूर्य से करनी चाहिए। तो सूर्य की कृपा होने का मतलब हुआ कि आरोग्यप्रद जीवन प्राप्त करना। तो वो सूर्य का प्रिय हो जाता है। अग्नो प्रिय, अग्निदेव का भी प्रिय हो जाता है। अग्नि तो हमारे जीवन में सर्वत्र हैं, विद्युत बनकर भी हैं, प्रकाश बनकर हैं, दीपक बनकर हैं, रसोई में भी हैं, भोजन शरीर में भी हमारे व्याप्त हैं, जठराग्नि बन करके और ताप बन करके, टेम्परेचर बन करके। तो अग्नि की तो महत्ता बहुत अधिक है। अग्नि जब क्षीण होने लगते हैं तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, शक्तिहीनता प्रारंभ हो जाती है। जब तक शरीर में अग्नि प्रज्वलित रहती है, प्रदीप्त रहती है, तब तक भोजन पचता है, तब तक रक्त शुद्ध बनता है, तब तक तापमान जो है वो नियंत्रित रहता है, और जरा व्याधि आदि का तब तक आना नहीं हो पाता है। शरीर शक्ति संपन्न बना रहता है। तो इसलिए सूर्य देव की कृपा, अग्निदेव की कृपा उस आराधक पर, उस यज्ञ करने वाले पर होती रहती है। तो यज्ञ के लाभों
अनंत लाभों को ध्यान में रख करके अर्थ का अवगाहन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इंद्र को विधिवत तैयार किया गया सोमरस समर्पित करता है, वह पुष्ट होता है, सबल होता है, सशक्त होता है, वह योगक्षेम संरक्षण में समर्थ होता है। योगक्षेम की परिभाषा बताई गई है, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है और जो प्राप्त है उसका संरक्षण होता है। तो इस प्रकार से वह साधक योगक्षेम से युक्त हो जाता है। छोटे बड़े दोनों प्रकार के युद्धों में उसे विजय प्राप्त होती है और सूर्य तथा अग्नि उभय देवताओं की कृपा का पात्र वो बन जाता है। जो तैयार सोमरस का कर्ता इंद्रदेव को अर्पण उसके योगक्षेम का होता रहता है संरक्षण, छोटे बड़े सभी युद्धों में विजयी बन जाता है। सूर्य देव का, अग्निदेव का प्रेम प्रचुर पाता है। इस प्रकार से इस समापन वाले मंत्र का भी हम सबने संक्षेप में ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आवश्यकता है इस सूक्त के विषय में परिचय प्राप्त करने की। तो इस सूक्त में 5 मंत्र थे जो कि ऋग्वेद के पंचम मंडल के 37वें सूक्त से संबंधित थे। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र रहे हैं। तो इसमें जो कथ्य विवेचन हुआ है उसके संक्षेप में कहने के पहले यह बता दिया जाए कि हम लोग अपने इस वेद के अध्ययन श्रवण के क्षेत्र में कितने कदम उठा चुके हैं, इसे भी जान लें। अब तक कुल 3932 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। तो इस सूक्त में प्रातःकालीन यज्ञ की महत्ता का कथन है। प्रातःकाल उठ करके प्राभातिक बेला में अग्नि प्रज्वलित कर घृताहुति के साथ परमात्मा को याद करते हुए जो यज्ञ किया जाता है वो परम फलदायी होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, सुख प्रदायक होता है, आरोग्यदायक होता है। और उषाकालीन यह यज्ञ परम श्रेयस्कर है। इसके साथ नदी के तट पर होने वाले यज्ञों की उपयोगिता और महत्ता का भी कथन किया गया है। और इसमें एक विशेष बात बताई गई है कि यज्ञ में पत्नी का होना बहुत आवश्यक है। पत्नी के बिना कोई शुभ कर्म पूरा नहीं हो सकता है। और जो देवता इंद्र हैं उनसे भी कहा गया है कि वो भी अपनी पत्नी के साथ आवें हमारे यज्ञ में। तो इस मंत्र से बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में नारियों का कितना ऊंचा स्थान है। बिना नारी के यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। कोई शुभ कर्म स्त्री को अलग रख करके नहीं हो सकता है। तो इस तथ्य को समझ करके यह जो दुष्प्रचार हो रहा है कि सनातन में नारियों का अपमान है, उनको उनका उचित स्थान नहीं मिला है, जो आज चर्चा के विषय बना हुआ है,
उसके समाधान के लिए ये वेद मंत्र प्रस्तुत किए जाने परम आवश्यक हैं। इसके विषय में हम मंत्र के साथ ही साथ बहुत कुछ कह चुके हैं। तो नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहाँ स्त्रियाँ पूजा पाती हैं वहाँ देवता रमण करते हैं। इसलिए स्त्री को लक्ष्मी रूपा माना गया है। तो इससे अधिक सम्मान और क्या होगा। उसे अर्धांग कहा गया है, आधांग कहा गया है। अगर किसी के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो कैसे जीवित रहेगा। तो अर्धांग मेरे विचार से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी भी धर्म में नारी को पुरुष का आधांग नहीं कहा गया है। तो इससे बढ़ के क्या प्रमाण हो सकता है कि भारत में नारियों को कितना उच्च सम्मान प्राप्त था। यह बात अलग है कि कुछ बातें परिस्थिति के अनुकूल लाई गई। कभी कभी कट्टरता और अंधविश्वास का भी अपना महत्व होता है। जब देश पर विधर्मियों का आक्रमण हुआ, भारतीय सभ्यता पर, संस्कृत पर, सनातन संस्कृत पर आपत्ति के बादल मंडराने लगे, तब कुछ बातें तमाम ग्रंथों में प्रक्षिप्त कर दी गई, क्योंकि धर्म में एक शक्ति होती है। आप इसको इस तरह समझें कि अगर कानून से कोई चीज़ कराई जाए तो उतनी नहीं सक्षम होगी, लेकिन जब उसको धर्म से हम जोड़ देते हैं तो उसमें सक्रियता आ जाती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे अगर कानून कर दिया जाए कि जो लोग प्रातः उठ करके दातुन नहीं करेंगे, शौच नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, तो उनको दंडित किया जाएगा। तो लोग क्या करेंगे कि दातुन करना छोड़ देंगे, स्नान करना छोड़ देंगे, आलस में जीवन बितावेंगे। अगर कोई आवेगा तो 10 ठो खड़े कर देंगे, देखो ये तो रोज़ सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, दातुन करते हैं। तो दातुन को अगर हम ब्रश करना को वैसे कर देंगे तो नियम का उल्लंघन, तमाम जैसे करते हैं वैसे इस नियम का भी उल्लंघन हो सकता है। लेकिन जब उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है तब उसमें बल आ जाता है, वो स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन की तरह हो जाता है। तो इसीलिए तमाम बातें धर्म से जोड़कर कह दी गई, इसलिए कि व्यक्ति धर्म के नाम पर वैसा आचरण करे। जैसे बाल विवाह हुआ, तो बाल विवाह हमारे न वैदिक संस्कृत की देन है ना, वो जो है वह सनातन संस्कृत की देन है। अरे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि संयोगिता का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर का मतलब हुआ कि स्त्री को अपने पति के चुनने की छूट, और वो 14, 15, 16, 17 साल में तो होता नहीं, वो तो 20, 22 साल में होता है, जबकि प्रौढ़ हो जाती है नारी। तो अब ये तो बड़ा स्पष्ट है कि यह राजपूती युग तक यह प्रथा नहीं थी। यह प्रथा राजपूती युग के बाद जब किन्हीं कारणों से राजपूती तलवारें झुक गईं और आक्रांताओं का शासन हो गया, वे अपने साथ सेना लेकर आए थे, लेकिन नारी तो लेकर नहीं आए थे, स्त्रियाँ तो नहीं लाए थे। तो यहीं के स्त्रियों का अपहरण करने लगे वे। तब पर्दा प्रथा हुई। तब हुआ कि भाई बाल विवाह कर दो और कोने में बंद कर दो, सभ्यता तो बची रहे, इज्जत तो बची रहे। इसी तरह से जब होता था कि पति मर जाता था तो वह ज्योति भी आग में झोंक दी जाती थी। सती प्रथा आ गई थी, इसलिए एक समाज में अव्यवस्था फैलेगी। विदेशी लोग यौवन स्त्री को देख करके, जवान को और विधवा देख करके आक्रमण कर सकते हैं, उसको अपहरण कर सकते हैं। तब सती प्रथा कर दी गई। तो भाई वो सुख से नहीं हुई होगी, क्योंकि कोई वो नारी जो आग में जलाई जा रही, वो किसी की पुत्री है, किसी की माता है, किसी की बहन है, तो कोई ऐसा चाहेगा नहीं। लेकिन अर्पण करना पड़ता, समर्पण करना पड़ता है। जैसे आजकल युद्ध में है, तो युद्ध में
पत्नी पति को भेज देती है, रण में जाता है, और बहन अपने भाई को, माता अपने पुत्र को युद्ध में भेज देती है, क्योंकि देश की रक्षा करना है। तो रक्षा के नाम पर एक मरण का खेल भी खेला जाता है। तो वैसे ही धर्म की रक्षा के लिए हिंदुत्व में कभी कट्टरता आई, और नारियां सुरक्षित रहें, सम्मान के साथ रह सकें, उनका अपहरण न हो सके, इसलिए पर्दा प्रथा और कुछ इसी प्रकार के जो श्लोक हैं वो मनुस्मृति में डाल दिए गए। यही बात शूद्रों के विषय में भी है। अब शूद्रों के लिए प्रियम सर्वस्य परिषद वेद कहता है कि सबका प्रिय देखो, रुचम नोधे विप्रेशु रुचम राजस नस्कृत रुचम शूद्रेशु वैश्येषु मई धे रुचा रुचम। ऋग्वेद का मंत्र है कि हमारे ब्राह्मणों में तेज भरो, हमारे क्षत्रियों में तेज भरो, हमारे शूद्रों में तेज भरो, हमारे जो है वो वैश्यों में तेज भरो। तो सबके कल्याण की कामना की गई। तो वेद में, हमारी संस्कृत में जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था हर देश में है। तो बाद में किन्हीं कारणों से अंधकार के युग के आने पर यह होने लगा, बाल विवाह करो, शूद्रों का अपमान करो, जिसको लेकर आज लोग भागते हैं। जबकि आज का समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय समाज, सवर्ण समाज अपने को बलिदान कर रहा है, इसलिए कि हमारे जो पिछड़े भाई हैं, जो किन्हीं कारण से पिछड़ गए थे, उनको रिजर्वेशन मिले। इसलिए एक वर्ग उसका विरोध नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है भाई, हम ही दरिद्रता में रह लेंगे, हम ही जो है वो रोजगारहीन जीवन बिता लेंगे, नौकरी से वंचित हो जाएंगे, भले ही योग्य हों, लेकिन हमारा एक पिछड़ा भाई, हमारा एक दलित भाई जो है वो किसी सेवा में लग जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। वो आज भी कुर्बानी कर रहा है। जब देश को स्वतंत्र हुआ तो भी यही वर्ग कुर्बान हुआ था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो ये पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और ये भगत सिंह आदि कितने ही असंख्य वीर हो गए हैं जिन्होंने कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। शायद पिछड़े और जो आज विद्रोह करते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, किन्हीं कारणों से वे उतना शीश नहीं चढ़ाए हैं जितना कि सवर्ण चढ़ाए हैं। आप देखें इतिहास तो मंगल पांडे ब्राह्मण थे, लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थीं, पेशवा जितने थे वे सब ब्राह्मण थे, तात्या टोपे ब्राह्मण थे, यानी 12 हने ब्राह्मण थे और सवर्ण थे। जो निम्न कोटि के लोग हैं उनको खोजना पड़ेगा कि कौन थे। तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक यथार्थ से पर्दा उठाया जा रहा है कि भाई देखो, तुम्हें अधिकार मिले, तुम भी स्वतंत्र हो। इसलिए एक वर्ग ने पहले भी अपना सिर अर्पण किया देश के लिए, अपनी अमूल्य जवानी झोंक दी, मौत के हवाले कर दिया, और आज भी एक वर्ग सवर्ण जो है वो स्वयं योग्य होकर के अधिक अपेक्षाकृत अधिक अंक पाने वाले, अधिक योग्य होने पर भी हमारे पिछड़े भाई, हमारे दलित भाई नौकरी पा जाएं, हम बिना नौकरी के जी लेंगे। आज वो कुर्बानी कर रहे हैं। तो भाई ये बात समझ में नहीं आती है कि लोग क्यों विद्रोह करते हैं, क्यों विरोध करते हैं हमारी सभ्यता का, हमारी सनातन का। और ये विरोध नहीं, ये देश, ये जो है अगर कहा जाए किसी क्षेत्र तक, किसी सीमा तक, तो कहा जा सकता है कि यह देशद्रोह है,
यह अन्याय है, यह असत्य भाषण है, यह बंद होना चाहिए। एक वर्ग ने हमेशा कुर्बानी दी, आज भी कुर्बानी वो दे रहा है। कभी झंडा नहीं उठता है सवर्णों का कि इनको क्यों दिया जाए, हमें क्यों ना दिया जाए। हम तो आज एक मजदूर की ज़िंदगी बिता रहे हैं सवर्ण होकर के। ये आज मिनिस्टर बने हुए हैं, ये आज जो है वो बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, ICS PCS में बैठे हुए हैं, हमसे कम योग्य होकर भी रिजर्वेशन के कोटे में सुख सुविधा पा रहे हैं। तो कभी हमने तो नहीं जाना कि झंडा उठाया गया हो, भाई हम अधिक अंक पाए हैं, अधिक योग्य हैं, हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो भैया ऐसे समय में इस देश को, हिंदुत्व को बांटने के और देश को निर्बल बनाने का क्यों कुत्सित प्रयत्न किया जा रहा है। एक वर्ग कब कुर्बानी में पीछे रहा, कब उसने विद्रोह किया कि हमारी योग्यता को क्यों निरादरित किया जा रहा है, हमसे कम योग्यता वालों को क्यों स्थान दिया जा रहा है, हमसे अधिक संपन्न वालों को क्यों रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो भाई देखिए, इसको ध्यानपूर्वक सोचिए, न्यायपूर्वक सोचिए, पक्षपातपूर्वक नहीं, एक सत्यता की दृष्टि से देखिए और निरक्षीर विवेकी हंस की तरह जीवन बिताइए और सामाजिक समरसता को समाप्त मत कीजिए। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतवासी हैं और सबसे पहले हम सब मनुष्य हैं। पहले मनुष्य हैं तब फिर कुछ और हैं। तो हम भेदभाव का विष न बोएं। परिस्थितियों में कभी कभी तमाम ऐसी बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए, उसको लोग बस उतने तक दौड़ते हैं, लेकिन वो क्यों हुई, वो उस समय के लिए एक आवश्यकता थी। तो इस पर विचार लोग नहीं करते हैं और एक विश्व होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो शूद्रों पर को लेकर के और जो स्त्रियों को लेकर के भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, वे निराधार हैं, अल्पज्ञता के कारण हैं, अज्ञता के कारण हैं अथवा हठवश हैं। तो इसको छोड़ना चाहिए। यज्ञ करने के महत्व को समझाया गया है, उसके जरिए किस प्रकार से सुख स्वास्थ्य समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, यह कथन किया गया है। और राजा और प्रजा दोनों को लाभ होता है यज्ञ जीवन बिताने से, आदि आदि बातों का कथन इस सूक्त में भी है और अन्य सूक्तों में भी है। इन सब से प्रतीत होता है कि हमें वेदाध्ययन करना चाहिए, कितना अनिवार्य है। और अगर स्वयं न समय मिले तो कम से कम यह जो हम लोग अपना टिट्टिभ प्रयत्न कर रहे हैं, इसको श्रवण करें और तथ्यों से अवगत होकर के जो एक समाज में भेदभाव और फूट का, अशांति का वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसको दूर करें। कम से कम धर्म का नाम लेकर के लोग सनातन धर्म को या वैदिक धर्म को बदनाम न करें। तो यह अनुरोध है और इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।